ठीक है, आइए हम लोग सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि निपाता एका जनांग करता क्या था? प्रकृति संज्ञा बताइएगा, निपात संज्ञा मत बोल दीजिएगा। उसके बाद मैंने बताया था ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ च एतमात्रं गितम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर ङित, यानी कि ईषद अर्थ में क्रिया के साथ योग होने पर मर्यादा के अर्थ में, अभिविधि के अर्थ में क्या हो? आंग प्रत्यय किसका हो? ङित वाला हो, अङित वाला हो, नहीं अङित वाला हो। और वाक्य और स्मरण अर्थ में अङित। एक मिनट रुक जाइए। ईषद अर्थ में क्रिया के योग में इनके साथ, इन चारों के साथ ङित वाला माना जाता है। ईषद अर्थ क्रिया योगे मर्यादा विधौ च एतमात्रं ङितम विद्यात्, ङित मानना चाहिए और बाद वाले में अङित होगा। वाक्य और स्मरण अर्थ में अङित होगा। वहाँ आया था ना आ और आंग, ये दोनों क्या थे? निपात थे ना, निपात। इनकी कारण से यहाँ जो आ एवं नुमन से एक यह था आ एवं किल तत्, ये आया था। इन दोनों की आंग वाले, मतलब जो जिसमें आंग अगंकार की संज्ञा नहीं हुई थी वो वाले आंग थे, तो उसी के कारण इनमें क्या हुई थी? प्रकृति संज्ञा होकर के प्लुत प्रक्रिया आचनित्यम से प्रकृत भाव हुआ था। यहाँ तक क्लियर था? उसको आप लोग पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला उलझाऊ वाला है, तभी एकदम बैठेगा सही से। नहीं आएगा तो जो वीडियो पढ़ी है उसको देखिएगा आप फिर। हाँ, कल मैं देखा वीडियो जा करके, मैं वहाँ देख रहा था, मैं ही जैसे यहाँ बोला था कि इह माने, मैं ऐसे इशारा कर, इह माने आती है और एत माने जाती है। हाँ, मैं देखा, एक ही बार मैंने कहा था, लेकिन ठीक है। चलिए अगला सूत्र है ओत। इसका नंबर क्या है? 1115। इसमें निपाता एका जनांग से निपातः की अनुवृत्ति आती है और ईडू दे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह की अनुवृत्ति आती है, यानी कि निपात की और प्रगृह की अनुवृत्ति आती है। फिर कहते हैं ओत। ओत माने ओ है, उसके बाद त है। तपरकरण किस लिए किया जाता था? केवल इसी काल का बोध कराने के लिए। तो ओत माने ओ का, यानी इस ओदंत निपात की क्या हो जाए? प्रगृह्य संज्ञा। उसमें वृत्ति में देखिए, ओदंतो निपाता प्रगृह्य स्यात्। ओदंत निपात की कौन सी संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा। तो ये कैसा सूत्र हो गया? प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। ये केवल इतना कहता है कि ओत ओदंत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। इसके उदाहरण में देखेंगे तो लिखा है अहो ईशाह। अहो धन ईशाह। ठीक है। अब ये अहो, इसकी चादयो सत्व से निपात संज्ञा हुई थी। जब हम लोग, ये निपात है, वहाँ चादयो सत्व जो हम लोग बताए थे, चा आदि, ये चादिगण का पठित निपात है। कहाँ का निपात है? चादिगण का। फिर कहते हैं कि निपात संज्ञा जब हुई है, निपात संज्ञा के बाद यहाँ ओकारांत है अहो में, अहो धन, तो ये कौन सी संधि हो जा रही थी? कोई संधि का काम कर रहा है? एचः क्रमात् ए ओ, उसमें आ रहा था ना एच में, एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः अच। इसी संधि को, अयाद संधि को रोकने के लिए ये सूत्र आता है ओदंत निपात। ये ओदंत निपात है, ओत इसके अंत में है,
कहते हैं कि इसकी क्या संज्ञा हो जाए? अरे प्रकृति संज्ञा इधर बताए हैं ना। जब ये प्रकृति संज्ञा हो जाएगा तब क्या होगा? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से नित्य रूप से प्रकृति भाव होकर के कैसा बन जाएगा? ये वैसे क्या वैसे रह जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अहो ईशाह। अहो ईशाह, ठीक है। यहां फिर वही हाल पड़ रहा है ना, लग रहा है ना, अहोधन ईशाह। तो यहाँ फिर अयादि का वह प्रवर्तन नहीं होगा। जब ये प्रकृति भाव हो गया तो प्रकृति भाव के आगे कोई संधिकार्य नहीं प्रवर्तित हो पाता है, तो इसलिए अहो ईशाह ही बना रह जाएगा। ओत समझ गया क्या कह रहा है? यानी ओदंत निपात की प्रकृति संज्ञा हो जाए, ठीक। फिर यहाँ आया अहोधन ईशाह। इसके पहले अहो ये चादिगण का पठित निपात है। चादयो सत्व से कौन सी संज्ञा हुई थी? चादयो सत्व से कौन सी संज्ञा हुई थी? निपात संज्ञा हुई थी। याद रखिए, यही पूछेंगे हम, यही पूछेंगे टेस्ट में। जब टेस्ट हम बनाएंगे पेपर, यही सब पूछेंगे। हाँ, पेपर आउट मैं तो रोज बताता हूँ ना, यही सब पूछूंगा। इसके अलावा से कहीं से कुछ नहीं पूछा है। और ये भी बता दूँ, यही आपके परीक्षा में पूछा है। इससे अलावा कुछ अगर पूछ दे तो बताइएगा। मैं ये पूरे दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, बस यही पूछेगा। नियम यही रहेंगे, इसके इतर कोई नियम जाएगा नहीं। क्योंकि लघु सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा भी गया कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि समास कारक प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान। तो क्या हुआ? प्रवक्ता में संधि नहीं है ना, लेकिन आप जब साहित्य पढ़ेंगे वहाँ से उठा के दे देते, तब क्या कहेंगे? संधि नहीं है, तब वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर कहें कि ओदंत निपात की क्या हो जाए? प्रकृति संज्ञा हो जाए। किस सूत्र से? ओत से। जब ये प्रकृति हो गया तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम आ गया। प्लुत और प्रकृति की क्या हो जाए? नित्य प्रकृति भाव हो जाए। इधर प्लुत या प्रकृति हैं, बाद में अच रहे, तो दोनों मतलब इसके स्थान पर क्या हो जाए? दोनों के प्रकृति भाव यानी कि संधिका भाव हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सूत्र क्या है? संबुद्धौ साकल्य चेतावनार्से। अनार्से मने अनार्स मने वेदों से भिन्न अवैदिक जिसको कहते हैं। संबुद्ध माने संबुद्धि में, संबोधन में। संबुद्धौ साकल्य चेतावनार्से। संबुद्धौ साकल्य चेतावनार्से। इसका नंबर क्या है? 1-1-16। 1-1-16। संबुद्धौ माने सप्तमी विभक्ति एक वचन। साकल्य माने अनार्से माने सप्तमी विभक्ति को तोड़ लिए। कहते हैं कि इसमें वृत्ति में लिखिए संबुद्ध निमित्तक। संबुद्ध निमित्तक ओकार हो, यानी जो ओकार हैं वह माने विकल्प से प्रगृह्यो अवैदिके इतौ परे। क्या हो जाए? अवैदिक इति परे। ये निपात है एक। ये कैसा निपात है? अवैदिक, यानी वेदों में नहीं है, ये वैदिक से भिन्न निपात है। तो कहते हैं कि निमित्तिक ओकार की प्रकृति संज्ञा हो जाए। इसके पहले अगर कोई ओकार है तो क्या हो जाए? प्रकृति संज्ञा हो जाए। अब इसका उदाहरण देखिए क्या लिखा है। विष्णुधन इति। विष्णु धन
इति। बताते हैं कि संबुद्धौ, संबुद्धि में ये संबुद्धि है विष्णु, है विष्णु, विष्णु का रूप चला, ये संबोधन एक वचन में क्या चलेगा, है विष्णु, विष्णु है। साकल्य माने साकल्य के मत में अनार से यानी अवैदिक इति, यानी ये परे में रहे, इति ये शब्द परे में रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, प्रगृह संज्ञा हो जाए और प्रकृत भाव हो जाए, जिसको कहते हैं कि जब ये प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा, प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम से प्रकृत भाव हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, हाँ बता रहे, विष्णु इति। यहाँ साकल्यस्य मैं बताया था ना, किसी ऋषि का नाम ले रहे हैं अथवा वा कह रहे हैं या विभाषा कह रहे हैं या अन्य तरस्याम कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो कार्य विकल्प से ही होगा और दूसरे पक्ष में कुछ बनेगा। अब आगे देखते हैं दूसरे पक्ष में क्या बनता है। इसमें संबुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्षे से प्रकृति संज्ञा और प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम से नित्य प्रकृति भाव होकर के विष्णु इति, ये एक रूप बन गया। ठीक है, अब अगला है कि विष्णुधन इति, यहाँ ओकार है, बाद में कोई स्वर है, तो कौन सा नियम लगेगा, विष्णुधन इति। यहाँ ओ है, यहाँ कहता है एचह क्रमात् अय अव आय आव स्युः एते अच, यानी एच के स्थान पर ए ओ आई औ ये एच के वर्ण हैं, तो ओ है ये एच में, ये है एच है, बाद में कोई अच है, तो क्या हो जाए, एचा क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः, ये हो जाए किसके स्थान पर, ये नहीं होगा, इसको आप लोग नहीं ध्यान दिए, ये केवल ओ के स्थान पर होगा। मैं इसको खींचा किस लिए कि देखें आप लोग पकड़ पाते, वहाँ पहुँच पाते, तब कहाँ बताया नहीं। नहीं, मैं सामान्यतया मैं जब करता हूँ ऐसे का मतलब इन दोनों के स्थान पर, मैं अब तक जहाँ तक बताया हूँ इसका मतलब इन दोनों के स्थान पर, ऐसा बताया था ना। अब एचो यवा का नंबर क्या है, एचो यवा यावा का नंबर क्या है, 6178, और वो एक पूर्व प्रयोग का नंबर क्या था, 78 के बाद का ही था ये, और कहाँ तक चला था, 111 तक, यानी उसके बीच का तो यह मामला नहीं, इसलिए दोनों के स्थान पर करता ही नहीं है। ओ को क्या कर दिया, अब यही रहेगा, पूरा हलंत रहेगा। अब आय आव आय ये दोनों जितने भी रहेंगे सब हलंत से युक्त रहेंगे। तब अब जोड़ दीजिए, विष्णुधन इति, ये हो गया। अ और ड़कार और अब मिल करके पूरा अड़ा हो गया, व और ई मिल करके ई हो गया, तो बन क्या गया, विष्णु विति। ये कौन सा नियम था, प्लुत प्रक्रिया। इसके साथ जब लगेगा तब ये होगा, तो बन कितने गए रूप, 2। अब अगला क्या बनेगा, वो कैसे बनेगा, ओ के स्थान पर क्या हुआ था, अब इसके पहले क्या था, विष्णुधन, लोपः साकल्य से कहता क्या है,
पदांत यकार और वकार का लोप हो जाए। यहाँ पदांत बन रहा है, अस माने ये अस प्रत्याहार का वर्ण है ही है ना, लोपः साकल्यस्य, यानी पदांत यकार वकार का लोप हो जाए, बाद में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण रहे। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषण, हाँ ये रहेगा विषण व। विष्णु ये पदांत था, संबोधन एक वचन में विष्णु बन रहा था, इसी के स्थान पर अब आदेश हुआ था, तो विष्णव ये बचा है ना, तो पदांत वकार है, बाद में इसका क्या अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसको विकल्प से लोप हो जाए, विकल्प से लोप कर देते हैं, लोप हो गया। अब बाद में क्या है? इति। अब अ है इधर, अच है, हो जाना चाहिए था ना। याद करिए लोपा साकल्य के बाद लगा क्या था? अरे भाई पूर्वत्रा सिद्धम का नंबर क्या था? सपाद सप्ताध्यायी शुरू कहाँ से होती है? उड़ गया 8वें अध्याय का। अच्छा ये कितना है? मान लीजिए अगर पूछेंगे तो कितना बज रहा है तब? 12:15। और 7:15 माने 7.4 पाद हो रहा था, तो 7.1 हो गया, तो इसका मतलब 7:15 तक हो गया। अब सब जो त्रिपादी का मामला था, जब ये 2 चला जाएगा तब तो त्रिपादी वाले में जाएगा। 721 था उसका नंबर, ऐसे भुला जाएंगे। मैं बताया था ना कि जो जहाँ से सपादी त्रिपादी शुरू हो रही, जहाँ से, हाँ 821 721 है। और लोपा साकल्य से का नंबर क्या है? लोपा साकल्य से का नंबर क्या है? 8 3 19, यानी ये त्रिपादी का है। तो यदि ये त्रिपादी के द्वारा सिद्ध हो रहा है तो आदि गुणा कैसे काम कर पाएगा? तो लोपा आदि गुणा की दृष्टि में तो ये वह दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए पहले आदि गुणा सूत्र आता है, वो कहता है कि अवर्वात अच परे पूर्व परयो एको गुण आदेशा स्यात्। लेकिन जब ये आदि गुणा आया तो ये स्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि चूंकि ये त्रिपादी असिद्ध है आदि गुणा के प्रति। जो लोपा साकल्यस्य है आदि गुणा की दृष्टि में असिद्ध है। वो तो ये देख रहा है ना, विष्णु धन अवधन इह, विष्णु व धन इह, ये उसको आदि गुणा को ये दिखाई दे रहा है, न कि विष्णुविह। विष्णु धन इह ये नहीं दिखाई दे रहा लोपा साकल्यस्य को, आदि गुणा को, चूंकि वहाँ वो क्या देख रहा है? वकार। ये स्थिति वहाँ दिख रही है उसको। तो तीसरा नंबर क्या बन गया? विष्णु इति है। अच्छा विष्णु इति, ये किस नियम से बना? लोपा से, लोपा साकल्यस्य से। क्लियर है? बस ये जानते रहिए कौन कौन सा किससे किससे बन रहा है। जो आपने वो बताया कि त्रिपादी, हमने बताया कि 8वें अध्याय के दूसरे से शुरू होगा। हाँ। और आप कह रहे 7वें दूसरे से। हाँ। ऐसा 7वें दूसरे से कैसे? 8वें दूसरे से 8-2 होगा। अच्छा हाँ सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 तो पूरे हो जाते हैं, 8वां जब चलता है उसका एक पाद। दूसरे से 8वें के पहले तक। हाँ 8-1 लास्ट तक ये सपादी है। 8-2-1 से सही है बिल्कुल। मैं कंफ्यूज हो गया था, हो सकता है बोलने में। नहीं 8 शुरू है।
अमिता जी ने सही बताया था, बाद में ये खुद ही कंफ्यूज हो गई। नहीं हम बताए फिर ये भी आपने सही बताया था, लेकिन बाद में कह रही हम तो 8-2 बता रहे थे। नहीं सर, आप 7 कर दीजिए। चलिए ठीक है, 8-2-1 से त्रिपादी शुरू होती है, इसलिए 8-2-1 नंबर का सूत्र कौन सा है? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम कहता क्या है? पूर्वत्र यानी पूर्व के प्रति, ये बाद वाला, अत्र यानी यहाँ से, त्रिपादी का सूत्र असिद्ध है, यानी 7.25 अध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध है। मैं ऐसे करके एक तो बताया था ना वो डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे बताया था 1 2 3 4, ये क्या है? पाद हैं। 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके मैंने बनाया था ना, यानी कंडीशन यहाँ से लेकर के अध्याय नंबर यहाँ तक जा करके ये सपाद सप्ताध्यायी हैं, यानी 7 अध्याय पूरे हैं, 8वें अध्याय का पहला पाद है। पाद माने चरण, पैर। इसमें कै पाद हैं? 1 2 3 4, सवा कहेंगे तो 8 1 ये हो जाएगा ना, और 8.5 अध्याय कहें, 7.5 अध्याय तो ये हो जाएगा 8 2, और 7.25 कहेंगे तब 1 कम ये पूरा। अरे 7.5 यहाँ नहीं होगा, 8 2 पर 8वें अध्याय का जब दूसरा पाद आ जाएगा तो 7.5 नहीं होगा, यानी 7 पूरा है, 8वें का पहला दूसरा पाद, तो कहाँ जाएगा? क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया? फिर से सुनिए, अध्याय है 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय। 7 अध्याय हो गए। अब इसके बाद एक पाद है, तो क्या हुआ? 7.25, और ये 7 अध्याय और 2 पाद हुए, तो कितना हो गया? 7.5। तो कहाँ गलत बोले बताइए? हाँ, पूर्वत्रा सिद्धम यहीं पर आता है, इसी स्थान पर आता है ना। 8 2 यानी जो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बाद का मामला बता रहा है। 8 2 1 ये कहता है क्या है कि पूर्वत्र यानी पूर्व का जो इतना मामला बताया गया है, अत्र माने यहाँ इतने पर असिद्ध है, यानी नहीं गलत बताइए, यानी पूर्व वाला ये जो इतना है इसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। क्लियर है? अब समझ में आया? फिर से देख लीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का सूत्र है, यह सूत्र जो ये सूत्र है ये असिद्ध है किसके प्रति? इसके प्रति, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी का यही इतना सूत्र असिद्ध है। पहले वाली क्लास आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर जा करके, वो मैंने और ढंग से बताया है। ठीक है, चलिए, तो विष्णुवित ये बन गया, और ये हो गया, ये हो गया, तीन रूप बन गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या सूत्र है? मय उयो वो वा। मय उयो वो वा, मय माने मय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? बताइए कौन कौन से? कहाँ तक जाएगा मय प्रत्याहार?
चलिए देखते हैं। कहते हैं कि मैं उयो वो वा, मैं उयो वो वाह आ गया। वाह माने विकल्प से, विकल्प की बात ये करेगा सूत्र। इसकी वृत्ति में लिखा गया है, कहाँ गया, मयः परच उयो वा स्यात् अच, यानी कि इधर मैं प्रत्याहार का कोई वर्ण है, उसके बाद उई हो, नियम यही होगा, मय धन उई हो, बाद में अच हो, तो क्या हो जाए, विकल्प से उई के स्थान पर वह हो जाए, यही कहता है। इसको वह कर देता है। अब इसका उदाहरण देखिए, कहता है किम उधन उक्तम, सर पहले ये बता दीजिए मैं क्या चीज़ है? अभी मैं बताया था, सही है। मैं एक प्रत्याहार है। हाँ, आयुर्लिक में जो मैं आता है या, हाँ ठीक है, तो ये उई एक निपात है। क्या है? कहाँ हंस रही हैं? ये उई है ना, देखिए मयः ये पंचमी का एक है, षष्ठी विभक्ति का एक है, यानी कि मैं प्रत्याहार के बाद यदि उई प्रत्याहार उई निपात हो तो उसको क्या हो जाए, वह, माने विकल्प से वह हो जाए। किसके स्थान पर? उइया। षष्ठी स्थान योगा बताया गया था ना, षष्ठी कहाँ लग रही है? उई। इसी उई के स्थान पर वह हो जाए, यही कहता है। अब देखिए, मैं प्रत्याहार का वर्ण है, म है इसमें, ये है उई, अब बाद में क्या है? स्वर है कोई, ये अच है, यही अच बताते हैं कि यहाँ अच होवे, यानी मैं प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, बाद में उई ये निपात हो और उसके बाद कोई स्वर हो, तो इसी ऊ के स्थान पर वह हो जाए, तब क्या बन जाएगा? अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? किम उक्तम, किम उक्तम। एक मिनट रुक जाइए, किम धन उक्तम, मैं आदेश, हाँ यही है। और क्या बनता है इसमें? किमुधन उक्तम, निपात एका जनांग से, एक आच निपात है उ, तो इसकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा ना, प्रकृति संज्ञा होगी। किम धन उ धन उक्तम, ये एक आच निपात है, तो कहते हैं कि निपात एका जनांग, एक अच की क्या संज्ञा हो जाए? प्रकृति संज्ञा हो जाए, और प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाए, तब क्या बन जाएगा? किमु उक्तम, ये ऐसे का ऐसे बना रह जाएगा। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ कोई और लग सकता था? क्या नियम लग सकता था? इधर ऊ है, बाद में भी ऊ है, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग देख चुके थे, जब प्रकृति भाव हो जाता है उसके बाद संधि का अभाव हो जाता है। यहाँ म था, मोनुस्वारा लगना चाहिए था, मकार के बाद वह है, व्यंजन है, मोनुस्वारा करता क्या था?
मांतस्य पदस्य अनुस्वारो बाद में हलि कोई व्यंजन हो, तो यहाँ माँ को हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। ये विशेष नियम के तहत यहाँ अनुस्वार नहीं हुआ, यानी कि ये कंडीशन नहीं बनेगी इस स्थान पर। हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं होगा। उसमें एक नियम बताया गया अलग से, वो नियम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो एक रूप ये बना, दूसरा रूप ये बना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इसको हटा दिया जाए। ये बैठ गया दिमाग में। कहते हैं कि मैं प्रत्याहार के बाद उई हो तो उस उई के उकार के स्थान पर वकार हो जाए। कैसे? विकल्प से। तो इधर मकार है, इसके बाद उई है, बाद में कोई स्वर है, तो इस ऊ के स्थान पर वह हो गया। तो जोड़, इसको संयोग करने पर जो जोड़ दिया जाता है तो किम उक्तम बन गया। और दूसरा स्थान क्या बना रहा? विकल्प से था ये। दूसरा स्थान किम धन उधन उक्तम बना रहा। ये एकाच निपात ही है, और निपात एकाजनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह आचनित्यम से किम उक्तम बन गया, प्रकृत भाव हो गया। ठीक है, आगे चलें। अभी टाइम है ना सर जी? आप लोग मतलब कल ख़त्म हो जाएगा। कई ठो है अभी? 2-3 ठो होगा ना। इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्वस्य, इसके बाद अचोरहाभ्याम द्वे और रित्य का, यही 3 ठो है ना। चलिए तो कल कर दिया जाए, 3 ठो कल हो जाएगा खूब आराम से। और आज हम लोगों ने न समासे 1 ठो है यार, न समासे भी है, वो तो छोटा सा है। चलिए ठीक है, तो कल देखते हैं। उसी में है, उसी उसके पहले रित्यका वाले, रित्यका के पहले वाले सूत्र में लास्ट में है। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।